हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इजराइल पर जो फ़िलिस्तीन के हमास ने हमला किया है और आतंकवादियों को कौन साथ दे रहे हैं उनके समर्थन में। आइए जानते हैं मेजर गौरव आर्या से कुछ वीडियो क्लिप्स। और ये इजराइल की स्टेटेड पॉलिसी है। यहूदी उस दिन कुछ नहीं करते क्योंकि उस दिन सिर्फ भक्ति में लीन रहते हैं यहूदी, और वही दिन चुना हमास ने अटैक करने के लिए। दोस्तों, साउथ से अटैक करा जब उन लोगों ने, तो उन लोगों ने मोटरसाइकिल पे भी थे, वो लोग गाड़ियों में भी थे, तार काट के पैदल भी आ गए, कुछ लोग पिकअप ट्रक्स पे आ गए, कुछ लोग नाव में आ गए। और उन्होंने जो सबसे पहले कुछ जो हमले हुए थे सबसे पहले, उसमें से एक था, एक कॉन्सर्ट चल रहा था, कॉन्सर्ट पे उन्होंने हमला करा। दोस्तों, कितने लोग मारे गए? 200 से ज्यादा। और दोस्तों, वहां पे उन्होंने क्या करा मैं आपको बताता हूं। आप समझ लीजिए, हजारों लोगों का एक हुजूम है, लोग खुशियां मना रहे हैं, नाच रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। इन लोगों ने वहां पे लगाया वेपन, हथियार अलग अलग जगह से, और अंधाधुंध फायरिंग करी शुरू, अंधाधुंध। खून से लथपथ पूरा मैदान दोस्तों, खून से लथपथ मैदान। लोगों के घरों में घुस घुस के इन लोगों ने बच्चों को निकाल निकाल के सरों में गोली मारी है। इन्होंने इतना आतंक मचाया हमास ने कि इजराइल मजबूर हो गया। ये तो आपने सुना है ना, 20 मिनट में 5,000 रॉकेट और फिर 7,500 रॉकेट, ये सब। अब हमास की चीखें निकल रही हैं क्योंकि जो इंटेलिजेंस चीफ है उसका घर उड़ा दिया, अलग अलग लोगों में पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ इजरायली डिफेंस फोर्सेस IDF अब इनके ऊपर हमला कर रहा है, और चीखें निकल रही हैं दुनिया भर से। अब मैं आपको 2-3 चीखों का एग्जाम्पल देता हूं दोस्तों। एक चीख निकली तुर्की से। तुर्की में जो स्ट्रांग मैन है, प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है, अर्दोगान ये कहता है कि जनाब देखो, ऐसा है कि जब तक 2 स्टेट सोल्यूशन नहीं होगा ना, यानी कि पैलेस्टीन एक देश, और ये इनका एक 2 स्टेट सोल्यूशन का एक खास एक फॉर्मूला है, उसके हिसाब से जब तक नहीं होगा ये तो चीजें चलती रहेंगी। और मैं चाहता हूं कि सन्नाटा हो जाए, चुपचाप सब लोग शांति से, ये माहौल से, ये पूरी शांति के माहौल में बातें सलट जाएं। ये अर्दोगान ने बोला। पर अर्दोगान का दोगला चेहरा है दोस्तों। अर्दोगान की जनता क्या बोल रही है, तुर्की के लोग क्या बोल रहे हैं? तुर्की के लोग सड़क पे आ गए और तुर्की के लोग कह रहे हैं अर्दोगान से कि अर्दोगान साहब, तुर्की की फौजें भेजो, ये गजा जाएंगी और तुर्की की फौजें लड़ेंगी इजराइल के खिलाफ। तो दोस्तों, ये एक तुर्की का आम आदमी चाहता है कि तुर्की की फौजें भेजी जाएं और वो लड़ें। आप समझ रहे हैं कितना रेडिकलाइजेशन है, कितनी नफरत है। खैर नहीं, यहां पे भारत में बड़े प्रेमी आज, ये कहां से प्रेमी निकले हमास के? ये निकले हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक छोटा सा वीडियो है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं दोस्तों, ये देखिए। ठीक है, आप पैलेस्टीन को सपोर्ट कर रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं। मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट की बात कर रहा हूं कि आप स्टूडेंट हैं, आपको इंटेलेक्चुअल रिगर की बात करनी चाहिए। आप ये बोलिए साहब, ये चीज हुई थी, ये चीज हुई थी, इस चीज की वजह से हम पैलेस्टीन को सपोर्ट कर रहे हैं, और आपका पूरा हक है। आपके सर पे किसी ने बंदूक नहीं रखी कि भाई आपको इजराइल को ही सपोर्ट नहीं। क्यों? आप जिसको मन चाहे उसको सपोर्ट करें। लेकिन जब आप नारे लगाते हैं ना कि तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह? आप ये कह रहे हैं कि हमास ने कुछ भी करा हो, ठीक है, हमास ने 2-3 साल के बच्चों के माथों पे गोलियां मारी हो, औरतों का रेप करा हो, लेकिन हम हमास आपको सपोर्ट करेंगे क्योंकि हम मानते हैं कि आपके साथ कभी जुल्म हुआ होगा, और एनीवे तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह कहानी खत्म हो गई, बात ही वहां पे खत्म हो गई ना। आपने जब ये बोल दिया, आपने ये नहीं बोला। और मैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कोई छोटी मोटी यूनिवर्सिटी नहीं है, उसका बहुत बड़ा नाम है, और देश का ये एक्सपेक्टेशन है कि वहां का स्टूडेंट जब बात करेगा, अकल की बात करेगा, बुद्धि लगा के बात करेगा, दिमाग से पैदल होकर बात नहीं करेगा। वो ये बोलेगा कि हां ठीक है, अगर मैं पैलेस्टीन को सपोर्ट कर रहा हूं तो मेरे ये कारण है, ये वजूहात है, ये इसकी हिस्ट्री है, ये इसकी ज्योग्राफी है, और इसलिए मैं समझता हूं कि ये सही है पक्ष और ये पक्ष गलत है। ये बोलना चाहिए। आप तो सड़क पे आ गए, तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह। भाई इसका मतलब, ये कल अगर लश्कर तैयबा अटैक करेगा भारत पे, तो आप यही बोलेंगे कि हम लश्कर के साथ खड़े हैं, तेरा मेरा रिश्ता क्या ला। रिश्ता तो वही है ना। फिर अगर आप मजहब की बात कर रहे हैं, अगर आप धर्म की बात कर रहे हैं, तो फिर तो इट इज द सेम थिंग। इसका क्या लॉजिक है कि तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह? ये तो बात ही बेकार है, बेसर पैर की बातें। और मजहब से ऊपर उठ के देश को देखना चाहिए।
मजहब से उठ के, क्योंकि देखिए मैं एक बात बताऊं, कल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के किसी भी स्टूडेंट से पूछो कि तुम कहां जाओगे, कहां जाना पसंद करोगे, विदेश में अगर बोलें इनमें से कितने जाएंगे पैलेस्टीन, कोई नहीं जाएगा। ये सब बकवासबाजी है, ये सब बकवासबाजी है। इनसे बोलो अगर तुम बाहर पढ़ने कहां जाओगे, कोई बोलेगा कि नहीं तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं काम करता हूं मैं पैलेस्टीन जाऊंगा, कोई नहीं जाएगा पैलेस्टीन। ये सब के सब यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, उधर की रेल लगाएंगे और वहीं की रेल पकड़ेंगे ये लोग। सब करते हैं, दिल्ली वाले भी करेंगे, अलीगढ़ वाले क्यों, दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले कहां चले जाएंगे, पैलेस्टीन। हमास को एक बात पता है, देखो हैं तो आतंकवादी, हमास वाले हैं तो आतंकवादी। तो हमास को अब यार ये मन में उनका देखिए सिस्टम कैसा चल रहा है, उनको पता है कि हमने तो कर दिया ये सब छिछोरी हरकत, हमने गिरी हुई हरकत कर दी है, अब इजरायली मारेंगे तो इनको फिर इस्लामोफोबिया का विक्टिम कार्ड भी तो खेलना है यार। आप इनकी मजबूरी समझिए, हमास वालों की इनकी मजबूरी समझिए, अब ये विक्टिम कार्ड भी तो खेलेंगे कि तो क्या हुआ अगर हमने 700-800 इजरायली मार दिए, तो क्या हुआ हमने अगर कुछ औरतों के साथ गलत सलूक कर दिया, तो क्या हुआ अगर बच्चों को गोली मार दी, आखिर हम भी तो बेचारे हैं, क्या हमें हक नहीं है विक्टिम कार्ड प्ले करने का। तो भाई साहब अब ये विक्टिम कार्ड वाले मोड में आ गए और इन्होंने एक और चीज करी है, जो लोगों को किडनैप करा है ना, अब वहां पे देखिए पैलेस्टीन या गाजा फाजा जो भी एरिया है, यहां पे बंदे की जिंदगी का ये एक दूसरे को ही निपटाते रहते हैं फ्री टाइम में, ठीक है, एक दूसरे को आपस में निपटाते रहते हैं। तो इनकी लाइफ की तो वैल्यू है नहीं ना, खुद समझते हैं लाइफ की वैल्यू, लेकिन इजरायली अपने लोगों की लाइफ की वैल्यू बहुत ज्यादा रखता है। और ऐसा कई बार हो चुका है कि एक इजरायली को छुड़ाने के लिए कई 100 पैलेस्टीनियन उन्होंने छोड़ दिए। तो मैं एक चीज कहूंगा इजरायलियों से, ठीक है जी, एक चीज आप समझ लीजिए, इनका जो निपटारा है ना आपको परमानेंट करना है, आपको इनका निपटारा परमानेंट करना है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप इनको, और मैं ये नहीं कह रहा कि आप ऐसा सोच रहे हैं, ये मैं ऐसी मुहावरतन बोल रहा हूं आपसे, अगर आपको ऐसा लगता है 2 मिनट के लिए कि ये इसके बाद नहीं, इनके जो लीडर हैं कतर में बैठे हैं, इनके लीडर जो तुर्की में बैठे हैं, आपको एक एक से हिसाब लेना पड़ेगा। यू हैव टू अकाउंट फॉर एवरीबॉडी। आपको हमास को और हिजबुल्लाह को, जो लेबनान में आपके ऊपर आप फायरिंग कर रहे हैं, आप उनके ऊपर आर्टिलरी के शेल गिरा रहे हैं, आपने हिजबुल्लाह और हमास दोनों को निपटाना पड़ेगा परमानेंटली। और मैं तो ये कह रहा हूं कि पूरा जो वेस्ट बैंक है ना, पूरा का पूरा घेर लो, पूरा घेर लो। मैं बता रहा हूं आपको, वहां के लोग थोड़े समय के बाद अकल उनको आ जाएगी, क्योंकि जो जिंदगी इजराइल दे सकता है वो हमास वाले चोर उचक्के हैं, डकैत हैं, टेररिस्ट हैं, वो क्या जिंदगी देंगे किसी को। बिजली तो इनकी यहां इजराइल से जाती है, बंद करो सब, ये खाना पीना पानी शानी सब बंद करो। ये अब ये देखना रोना शुरू करेंगे, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, अब देखना। और ये अल जजीरा, मैं आपको बता रहा हूं, आज बता रहा हूं आपको, अब देखना अल जजीरा, देखना आप अल जजीरा क्या विक्टिम कार्ड प्ले करता है यार अल जजीरा, बाय गॉड अल जजीरा, वाह वल्लाह हबीबी, मजा आ गया देख के। अल जजीरा देखना कैसा विक्टिम कार्ड प्ले करेगा। हाय इस्लामोफोबिया के ऊपर पूरी वेब सीरीज निकाल देगा अल जजीरा, आप देखना 10 दिन के अंदर वेब सीरीज ना निकल गई पूरी, इस्लामोफोबिया के ऊपर, ये हो रहा है ये हो रहा है। विक्टिम कार्ड इनका, भाई साहब इन जैसा विक्टिम कार्ड पैलेस्टीनियन, ये जो हमास वमास है ना और ये कतरी हैं, इन जैसा विक्टिम कार्ड कोई नहीं खेल सकता। हम बेचारे, हैशटैग हम बेचारे, ये इतना बड़ा ब्रांड हम बेचारे को बना देते हैं कि दूसरा आदमी सहम जाता है कि ये कर क्या रहे हैं यार ये लोग, व्हाट इन गॉड्स नेम आर दीस गाइस डूइंग। हम बेचारे, न्यूयॉर्क से लेकर शिकागो से लेकर मेलबर्न से लेकर सिडनी से लेकर ओंटारियो से लेकर आप देखना पूरा लंदन तक, पूरे फ्रांस, पेरिस, पूरे यूरोप में आप देखना हम बेचारे, हैशटैग हम बेचारे, इस्लामोफोबिया, विक्टिम कार्ड। ये ऐसा घुमाएंगे, ये ऐसा घुमाएंगे, ऐसा घुमाएंगे। अच्छा, जब हमास ने अटैक करा तो इन्हीं लोगों ने सेलिब्रेट करा, ये कतरी वतरियों ने ना बहुत सेलिब्रेट करा। जैसी इनको पिटाई, देखिए 2 चीजें हैं, पाकिस्तानियों का भी यही है, पाकिस्तानियों के, आप पाकिस्तानी टेलीविजन एंकर्स को देखते 6 और 7 तारीख की रात को, आप देखते उनका मूड, अरे हमास ने जो मारा है, खंजर उतार दिया इजराइल के दिल पे। और बड़ी बड़ी वो लेडी एंकर का मैं नाम नहीं लूंगा, जाहिल है एक नंबर की, वो बड़े बड़े ऐसा ये वैसा वे। अब वही लेडी एंकर, हाय क्या होगा फिलिस्तीनियों का, और पाकिस्तानियों का ना बड़े दिल में आ रहा है। मैं पाकिस्तानी के भी ना, रुक जाओ पाकिस्तानियों, अभी तुम्हारे कपड़े उतारता हूं, रुको। तुम्हें तो जब तक मेजर गौरव आर्य की डोज ना मिल जाए ना एक दिन में, तो तुम्हारा भी दिन अच्छा नहीं जाता। तुम्हारी अखबार नहीं है, ये ईसाइयों का अखबार नहीं है, ये पाकिस्तानियों का अखबार है। ये क्या लिखता है देखो, सुनना।
Even a then obscure Pakistani brigadier bearing the uplifting name of Ziaul Haq performed yeoman service for King Hussein by blatantly violating the terms of his secondment to the Jordanian army by taking part in the massacre, undoubtedly valuable match practice for what he was about to wreak in his native country just 7 years later at its worst military dictator. अब देखो जी, बात क्या हुई, मैं आपको बताता हूं. जो पाकिस्तानी कहते हैं ना, कई पाकिस्तानी कहते हैं फिलिस्तीनियों के लिए हमारा दिल धड़कता है. तुम लोग चोट्टे हो सबके सब. तुम लोगों ने फिलिस्तीनियों पे जो जुल्म करा है ना, मतलब तुम लोगों ने तो इतना जुल्म करा है उनके ऊपर, इतना जुल्म करा है. अब मैं तुम्हारे कपड़े उतार रहा हूं, तुम्हारा अखबार दिखा के तुम्हें पाकिस्तानी हो, तुम्हारे न्यूज़पेपर, तुम लोगों ने फिलिस्तीनियों के साथ क्या कर रखा है ये जानो. पहले ये एक्सप्रेस ट्रिब्यून तुम्हारा अखबार है, इसकी ये देखो, दिख रहा है तो के झट्टे बट्टे. तो 17 तारीख को उसने बोला कि तुम ठोको पैलेस्टीनियन को. 18 तारीख को सीरिया वाले घुस गए टैंक लेके जॉर्डन के अंदर. अब जॉर्डन के अंदर ये लोग टैंक लेके घुस गए दोस्तों. जियाउल हक को बोला, किंग हुसैन ने जियाउल हक को बुलाया, बोला कि यार देखो सिचुएशन सीरियस है और जॉर्डन सीरियन टैंक्स को तो अपनी फोर्सेस से संभाल लेगा. और जियाउल हक ने बोला कि मैं इसको संभालता हूं, काउंटर अटैक, आप चिंता मत करो. ये ब्रिगेडियर जियाउल हक पाकिस्तान आर्मी वाला, ठीक है जी. अब भाई साहब 17 से लेकर 27 सितंबर तक ये फाइटिंग हुई और कहते हैं कि 10,000 लोग मारे गए, ठीक है जी. और ब्रिटिश पाकिस्तानी राइटर है तारिक अली, वो ये कहता है कि ब्लैक सितंबर, इसको ब्लैक सितंबर कहा जाता है. उसने किताब लिखी है द डुअल पाकिस्तान ऑन द फ्लाइट पाथ ऑफ अमेरिकन पावर, 2008 में पब्लिश हुई है. अली ने कहा है मोशेदयान. तो तारिक अली जो है, तारिक अली कोट करता है और कहता है कि मोशेदयान का कोट है. मोशेदयान जो इजरायली है, ठीक है जी, इजरायली जनरल है, बड़ा फेमस है, एक आंख में उसकी पट्टी थी. हमने भी उसके बारे में पढ़ाई करी थी जब हम आर्मी में एक एग्जाम होता है दोस्तों, पार्ट बी में हमने मोशेदयान के बारे में बहुत पहले लिखा था. मैं 1994-95 की बात कर रहा हूं, 1994-95 जहां तक मुझे याद है. तो मोशेदयान ने, पता है आपको किंग हुसैन के बारे में क्या बोला? किंग हुसैन के बारे में यह बोला कि किंग हुसैन ने जितने फिलिस्तीनी मारे थे 11 दिन में, उतने इजराइल 20 साल में नहीं मार पाया. समझ रहे हैं आप? तो ये हाल है. और ये करा किसने भाई साहब? ये करा किसने? ये करा जियाउल हक ने. एक पाकिस्तानी ने 20 से लेकर 25,000 पैलेस्टीनियंस को काट दिया. एक पाकिस्तानी ब्रिगेडियर ने जिसका नाम था जियाउल हक. और उसने इतने फिलिस्तीनी मारे और पाकिस्तानी कौम इतनी पागल हो गई खुशी से कि बोला कि ये मर्द मोमिन, मर्द हक, जियाउल हक, इसको बनाओ राष्ट्रपति, बनाओ इसको आर्मी चीफ बनाओ. जिस बंदे ने 20 से लेकर 25,000 फिलिस्तीनियों को मारा, जिनके लिए पाकिस्तानियों का दिल धड़कता है. पाकिस्तानियों जरा जाओ और ब्लैक सितंबर डालो जरा गूगल पे, फिर तुम्हें पता लगेगा कि तुम्हारी फौज और तुम्हारी क्या कारकर्दगी है. जो आज की तारीख में झूठ बोलता है ना, तुम्हारा शहबाज शरीफ और तुम्हारा इमरान खान और तुम्हारा नवाज शरीफ और तुम्हारा ये जितने भी भुट्टो जितने भी तुम्हारे हैं पुराने, ये सब के सब जो झूठ बोलते हैं, तुम लोग खुद फिलिस्तीनियों के कातिल हो. सोचो जरा, अपनी हिस्ट्री देखो जाके, तब तुम्हें पता लगेगा तुम लोग कितने बड़े जालिम हो और कितने बड़े कातिल हो. तुमने बेगुनाह फिलिस्तीनियों को काट दिया वहां पे. अब बोलते हो इजराइल ने यह कर दिया, इजराइल की साजिश है भाई.